बहुत दर्द है, वो बयान नहीं कर सकता। अगर वो उस पीड़ा को बयान कर दे, उस समय होश आ जाए बयान कर दे, तो आपकी अकल ठीक हो जाएगी। वो बयान नहीं कर सकता। जब जाने लगोगे, तुमको तो मालूम नहीं, तुमने तो ये सब सामान अपना कहकर, मेरा है, ये मेरा है, मेरे बच्चे, मेरी स्त्री है, मेरा पति है, मेरा ये, मेरा है पड़ा, मेरी जमीन में मकान। लेकिन जब जाने लगोगे तो ये बम के, तोप के गोले, एटम बम के कुछ नहीं है, इतनी जोर से ये चटकता है, इतनी जोर से इन हड्डियों में आवाज होती है। तो कितनी पीड़ा होगी, कितना दर्द होगा, आपको तो इसका अंदाजा नहीं। तो जलमत मरण दूसरे तो कोई, ये बयान कोई नहीं कर सकता। सबने मतलब ये कलम को तोड़ दिया, ऐसी पीड़ा, ऐसा दर्द होता है। तो जब तुम मतलब ये है कि आए थे तब तो देखा था, देखना चाहिए था, कुछ नहीं था, बाद में सब तुम्हारा हो गया। लेकिन जब जाने का समय हुआ और उसने कहा कि चलो, कहा हमारे इस मकान को खाली करो, तो बस आप रोटी खा रहे हो, खड़े हो, आप हवाई जहाज में जा रहे हो, मोटर में, वहीं गिर रहे हो। अरे क्या हो गया, क्या हो गया, किसी को तो कुछ दिखाई देगा नहीं, वो तो अंदर से अंदरी का काम। बात मतलब यह है कि कहते हैं निकलो जल्दी से, मन बुद्धि चित्त और प्राण और जीवात्मा को निकाल के बाहर कर दिया। अब ये रह गई मिट्टी, ये सामने क्या करोगे, घर में रखोगे तो बदबू आएगी। तो क्या कहते हो, अरे ये जल्दी करो, देर मत करो, बहुत डर लगने लगा, इस पर कपड़े डाल दो, अब नहीं देखा जाता, इसको ले जाओ। धीरे से कहोगे ले जाओ, लेकिन बाहर वाले चिल्लाएंगे कि भाई क्या हो गया, चला गया, तो उसको इधर मतलब वहां ले आओ। अंदर वाले तो धीरे से कहेंगे, लेकिन धीरे धीरे फिर जोर से कहने लगेंगे ले जाओ। कपड़ा डाल करके उसको ले जाते हो बाहर। मुसलमान गड्ढा खोदते नीचे डाल देते हैं और हिंदू लकड़ियों पर रख देते हैं। तो उसको देखना चाहिए कि कपड़ा ढक के रखा था, लेकिन जब आग लगाई फुर, कपड़ा तो एकदम और शरीर दिखाई देता। तो आपको ये देखना चाहिए कुछ लिए जा रहा, ये देख लो, ये तो बिल्कुल नंगा हो गया, कुछ लिए जा रहा, कोई सोना चांदी लपेटे जा रहा। अरे तुम्हारे, तुम इतना नहीं ज्ञान कर सके बुद्धि से, भौतिक की बोध भी करते विवेक, तो आपको ये जानकारी तुम्हारे मोह ममता में नहीं फंसते। तो ये भी काम करते, खेती दुकान, दफ्तर का कपड़े पहनते, बच्चों की सेवा करते, अतिथि का सत्कार करते, ये सब काम हो जाता और जीवात्माओं के भी कल्याण हो जाता, उसको भी जगा लेते आप। तो इसमें से कुछ नहीं किया। ये परदेश है, जो है चल रहे हो, लड़ाई कर रहे, कसरतबाजी, ये सब है, ठकड़ सबको बुला देता, किसी को छोड़ता नहीं है। उसने 4 खाने, अंडज पंडज उखमत स्थावर, 4 खाने, 84 नस्लें उसने बना रखी हैं और कई नाम के उसने नरक बनाए। तुमको इसमें से निकाल के वो डालेगा ना, तो कहा तुमको, तुम्हारा वहां सेव करेगा। ऐसे लाख लाख मील की लगियां उन पर टांग करके, और इतने इतने बड़े बड़े खंबे हैं जैसे सारा संसार, ऐसे एक खंबा जल रहा, उसी में लगा करके ऐसे जलाए जाते करोड़ों करोड़ों वर्षों तक। कितने राजे महाराजे चिल्ला रहे, लाखों मीलों तक आवाज आती है। लेकिन ये कब दिखाई देगा, जब अंदर की दिव्य आंख, ज्ञान चक्षु, तीसरा नेत्र, जो मनुष्य रूपी मंदिर में सबके बाद, वो जब खुल जाएगा तो दिखाई देता। तब ये होता है कि ओहो, इस जीव की क्या दुर्गत होती है। अरे भाई, तुमको कर्म बंधन में तो बांध ही दिया, आजादी तुमको इतनी दी है कि जितनी भगवान को भी आजादी नहीं मिली, इतना अधिकार कर्म करने का दे दिया आपको, जो चाहो सो करो, लेकिन उसका फल अपने आप भोगो। हम ना आदेश देते हैं ना मना करते, वो तो अधिकार आपको। और तुम अगर कुछ ना करो तो निकल चलो, उसके लिए भी कुछ नहीं कहता, निकल जाइए, हमारा कर्जा हमको दे दो, जो तुमने लिया दिया हमको चुका दो, हमको दे दो ये, और अपना चले जाओ, उसके लिए रोक टोक नहीं है। लेकिन ये कर्जा है जो कितने जुगों का, आप चुका लोगे अपने ऊपर, किसी महात्मा फकीर से मिलो तो वो उसको जला देगा, धो देगा। तुमने रामायण नहीं सुनी है, नयन अमीर दोष में, नेत्रों में जो दोष आ गया उसको महापुरुष जो है जड़ी बूटी औषधि आंख पर लगा देते हैं, तो मैल जीवात्मा का कट जाता, तो दिव्य आंख, ज्ञान चक्षु, तीसरा नेत्र खुल जाता है। और यहीं से बैठ करके दरवाजा पर बैठे हुए हो और फिर अपने घर में प्रवेश नहीं हो सके और नीचे जा रहे हो अंधेरे में। अरे उजाला में जाना चाहिए था, प्रकाश में, रोशनी में। इसलिए मैं तो कुछ अमूलक चीज देने आया हूँ।
लेकिन मेरी कुछ जरूरी बातें सुन लो, आगे बड़ी तकलीफ आने वाली। कोई भगवान आपको और महात्मा श्राप नहीं देते, वो कुछ नहीं, महात्मा तो कभी देते ही नहीं, सवाल ही नहीं, भगवान भी नहीं देता। लेकिन जो जो आपने कर्म किए हैं उसका तो आपको दंड मिलेगा। तो बताइए, आपने कुछ बचाव के लिए सोचा है तो आगे बहुत तकलीफ आने वाली है। 47 सालों में इतनी तकलीफ नहीं आई, ऐसी बीमारियां आपने नहीं देखी, ऐसे झगड़े नहीं देखे, समझ गए, ऐसी महंगाई नहीं देखी आपने, अर्थ की ऐसी कमी, रुपए पैसे की कमी नहीं देखी। ये सब आगे आने वाली है, उसको मैं संकेत दे रहा हूं कि तुम लोग इसको सुन लो और सुन करके कोई बचाव का सोचो, समझ लो इस बात के लिए। तो मेरी बात सुनो, एक चंडी देवता है, देवता, या तो उसको देवता कहो देवी कहो, लेकिन बाहर की चर्म आंखें, ये शरीर की जो 2 आंखें बाहर से, इनसे वो नहीं दिखाई देता, इनसे उसको नहीं देख सकते हो देवता को, देवी को। किससे दिखाई? जब अंदर की दिव्य ज्ञान चक्षु खुल जाए, उससे वो दिखाई देता। तो चंडी यानी देवता, वो एक मसाल लेकर के 4 वर्ष हुए, अब 2-3 दिन ज़्यादा हो गए, 4 वर्षों से वो बोल रहा हो कि देखो होशियार हो जाओ, चंडी जो है एक मसाल लेकर और एक हाथ में तलवार लेकर वो विश्व के देशों का दौरा कर रही है, सबका। बात को समझ लीजिएगा आप, विश्व के देशों का दौरा कर रही, तो क्या करेगी? वहाँ के धन को गायब कर देगी, छुपा देगी। जो नाम होगा वहाँ के धन का, यानी रुपए पैसे डॉलर का या और कुछ है यहाँ, और जो भी नाम होगा उस देश का, उसको गायब कर देगी। तो वहाँ की जनता चलाएगी कि भाई पैसे किधर हो, चले गए। वहाँ के जो सेठ साहूकार हैं वो चिल्लाएंगे भाई ये किधर गया। तो शासक भी चिल्लाएंगे कि भाई ये बात समझ में नहीं आई कि रुपया पैसा किधर चला गया, ये कमी कैसे हो गई, क्योंकि हमारा देश तो भरपूर था, संपन्न था, तो ये कमी कैसे हो गई। तो सब फिर उस देश में जाएगी, वहाँ गायब कर देगी, उस देश में जाएगी, उसको गायब करेंगे, उसमें जाएगा, उसको, जितने विश्व में देश हैं सब में जा करके गायब कर देगी। भारत में भी आएगी। और भारत में भी आकर के यहाँ के धन को गायब कर देगी। तो यहाँ की जितनी जनता है वो सब चिल्लाएंगे भाई धन किधर गया। सेठ साहूकार चिल्लाएंगे, ये फैक्ट्री कारखाने वाले और दुकान वाले, वही धन किधर चला गया। तो शासक लोग भी चिल्लाएंगे, जो शासन करते हैं, वही धन किधर चला गया, ये चिल्लाएंगे बड़े जोर के साथ। तो क्या करेगी वो चंडी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मन को खराब कर देगी। पहले तो आपस में मन खराब करेगी, और फिर जब मन खराब हो जाएगा तो वो कहेंगे राष्ट्रपति और वो कि अच्छा उस मुल्क पर हमला कर दो, वो कहेगा उस मुल्क पर हमला करो, वो कहेगा उस मुल्क पर हमला करो, वो कहेगा उस मुल्क का हमला करो। तो ये बच्चों, जब एक दूसरे मुल्क पर हमला होने लगेगा और उधर वो ये गायब कर देगी, तो ये बताओ कि लड़ाई में ये नहीं लगता, ये लगेगा नहीं लगेगा। तो ये किधर से आएगा, ये किधर से आ जाएगा। लड़ाई में तो यानी अकूत धन खर्च होता है, वो फिर किधर से आएगा। फिर वो चिल्लाएंगे वहां के लोग कि हमारे देश में अनाज नहीं रहेगा, जनता यानी भूखों मरने लगी, और ये भूखों, तो वो भी चिल्लाएगा कि मेरे यहाँ जनता भूखों मरने लगी, तो वो भी चिल्लाएगा मेरे यहाँ, तो मेरे यहाँ अगर किसी के पास हो तो मुझे भेज दो अनाज। तो जब अनाज नहीं होगा तब क्या होगा, कोहराम बचेगा, कोला। पहले सोच लो, तुम्हारे हित की बात कर रहा हूं, मेरा इसमें कुछ नहीं है, सोच, तुम अपना सोचो। मैं तो तुमको संकेत दे दूंगा कि तुमने जो कर्म किए उसका आगे मतलब यह है कि कष्ट, दुख, तकलीफ भयंकर आने वाली है, तुम उसके लिए बचाव करो। तो बचाव के लिए कुछ सोचना चाहिए। किसी से पूछो भाई हमको तो नहीं मालूम, लेकिन आप बता दीजिए, तो वो बता देगा कि हम इस तरह से बचाव करो। तो ये तकलीफ तुमको नहीं मालूम, ऐसी बीमारी यानी फैलेगी कि तुम बंबई और कलकत्ते और दिल्ली जाओ और वहाँ सब डॉक्टरों की दवा खोजो
तो सब के सब ये जवाब देंगे न तो इसकी कोई फैक्ट्री है न दवा। वैसे मैं डॉक्टर हूं तो मैं ये टैबलेट तुमको दे दूंगा, तुम खा लो, लेकिन ये दवा नहीं है इसकी। और 1 रुपए की दवा 1000 रुपए। तो मेरा बच्चा ये किधर से देगा? यदि क्या बीतेगी? ये तुम्हारे भले के लिए। तो बुरा काम मत करो, अच्छा करो। यानी क्या करो? सत्य बोलो, दया करो, सेवा करो, आदर करो। पहले समझ लो, रक्षा करो, एक दूसरे के काम आओ। ये अच्छा काम है। धोखा मत दो, बेईमानी मत करो, झूठ मत बोलो, दगेबाजी मत करो, चोरी मत करो, डकैती मत करो। ये बुरा काम है। अच्छे काम को करो। चलो आज